नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बल देने पर दिया जोर, कहा लोकल के लिए वोकल होने का समय। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राहत की खबर, हफ्ते भर में स्वस्थ हो रहे मरीज, अब तक 592 मरीज हुए ठीक। राज्य में अब तक परीक्षण के लिए प्राप्त सभी नमूनों की जांच पूरी, सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ निजी प्रयोगशालाओं को भी ली गई मदद। और इस वर्ष डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में 15 जून तक भेजी जा सकती है प्रविष्टियां। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर देते हुए कहा है कि कोरोना संकट ने हमें आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में तेजी से काम करने का अवसर दिया है। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एनुअल प्लेनरी सेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वक्त लोकल के लिए वोकल होने का समय है। उन्होंने कहा कि भारत अपने प्रयासों से दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करे। आत्मनिर्भर भारत अभियान हम देखते हैं, परिवार में भी संतान, बेटा हो या बेटी, 18-20 साल का हो जाता है तो माँ बाप उसे सबसे पहले कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का पहला पाठ परिवार से ही शुरू होता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है, ये कैसे बने। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 49.21% हो गई है। 1,41,029 लोग कोरोना से स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,823 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने आज 1,50,000 से अधिक जांच कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 24 घंटों के दौरान 1,51,808 सैंपल की जांच की गई। इधर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया है कि देश में अब तक 52,13,140 सैंपलों की जांच की गई। संस्थान सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं के माध्यम से लगातार अपनी जांच में वृद्धि कर रहा है। अब तक देश में कोविड-19 के लिए 807 प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी गई है, जिनमें 602 सरकारी और 235 निजी है। इधर झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच राहत की खबर है कि राज्य में एक हफ्ते में मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से उपचार के बाद 592 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 951 लोगों का उपचार चल रहा है। इस महामारी से अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से मृत्यु की दर 0.52% है। यह 2.80% के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। कल 128 नए कोरोना संक्रमण के मामले मिलने से राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,551 हो गई है। इधर कोडरमा जिले में 12 नए मामलों के साथ जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 88 तक पहुंच गया है। इनमें 39 लोग स्वस्थ होकर वापस घर लौट चुके हैं। वहीं हजारीबाग जिले में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 129 हो गई है। हालांकि अब तक 84 व्यक्ति ठीक भी होकर घर जा चुके हैं। शेष 45 का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। ये 7 लोग पिछले दिनों बांग्लादेश से वंदे भारत मिशन के तहत लाए गए थे। कुल 17 लोगों को लाया गया था, जिनमें 7 पॉजिटिव मिले हैं। सभी को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया है। सभी बरही स्थित उपकारा में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एपीआई के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ इसके निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री गौड़ा ने एक ट्वीट में कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यात करने वाली इकाइयों को छोड़कर निर्माताओं को घरेलू बाजार में 20% उत्पादन की आपूर्ति करनी है। उन्होंने कहा कि विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी को इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम तथा लोगों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि अधिक से अधिक लोग इस ऐप को डाउनलोड करें। धनबाद जिले में भी लाखों लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए इस ऐप को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड किया है।
वाले मैं धनबाद में रहने वाली हूँ। आरोग्य सेतु एक बहुत अच्छा है, जिससे मेरे बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि हमारे आसपास कितने लोग संक्रमित हैं। आरोग्य सेतु ऐप से ये भी पता चलता है कि हमारे देश में कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोग अच्छे हो चुके हैं और कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। जितेंद्र रवानी, मैं धनबाद से हूँ। आरोग्य सेतु एक बहुत ही अच्छा ऐप है। ये हम लोगों को सुरक्षित करता है और कोविड-19 अगर कोई भी आसपास संक्रमित लोग हैं उसके बारे में ये जानकारी देता है। क्या क्या सावधानियां बरतनी है इसके बारे में भी वो काफी जानकारी देता है। आरोग्य सेतु बहुत ही अच्छा ऐप है और ये बहुत ही कम जीबी में हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है और इस ऐप के जरिए हम अभी बढ़ते हुए कोरोना महामारी को मात दे सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी और एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के परीक्षण के लिए प्राप्त सभी नमूनों की जांच पूरी हो चुकी है। झारखंड के प्रधान स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि जांच का काम जल्द निपटाने के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ साथ निजी प्रयोगशालाओं की भी मदद ली गई है। इधर कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण देश में जारी लॉकडाउन में गरीबों असहायों को भोजन कराने में गिरिडीह जिला अव्वल रहा है। जिले में सामुदायिक किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, दाल भात केंद्र द्वारा लगभग 44 लाख लोगों को भोजन कराया गया है। जिले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने भोजन तैयार करने की कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। JSLPS के DPM संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि राज्य में सर्वाधिक 660 मुख्यमंत्री दीदी किचन गिरिडीह में संचालित हैं। यह अभियान जून माह तक चलता रहेगा। वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश ने बताया कि जिला प्रशासन लॉकडाउन में किसी को अनाज के अभाव में मरने नहीं देगा। प्रत्येक दिन 21,000 से अधिक लोगों को भोजन कराया जा रहा है और जिले में 86 भोजन केंद्र उपलब्ध हैं। जिला में 4 प्रकार के दाल भात केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रमुख मछली दाल भात केंद्र, विशिष्ट दाल भात केंद्र, अतिरिक्त दाल भात केंद्र, इस प्रकार सभी प्रकार के दाल भात केंद्रों की संख्या गिरिडीह में 86 है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चावल, दाल, सोयाबीन, बड़ी, खिचड़ी सब परोसा जा रहा है। वर्तमान में पर डे के हिसाब से गिरिडीह में 21,000
से शुरू होते के बाद अभी तक कुल 13,394 व्यक्ति को खाना खिलाया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123131444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष निर्धारित सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि पूरे विश्व ने कोरोना महामारी के दौरान योग और आयुर्वेद में गहरी रुचि दिखाई है। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने योगा के बारे में जागरूकता लाने और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 में सक्रिय भागीदारी के लिए संयुक्त रूप से इस वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस वर्ष योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग। प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां इस महीने की 15 तारीख तक भेजी जा सकती हैं। वीडियो फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर #MyLifeMyYogaIndia पर अपलोड किए जा सकते हैं। प्रतियोगिता में भागीदारी के बारे में विस्तृत जानकारी आयुष मंत्रालय के योग पोर्टल पर उपलब्ध है। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋणों में अपनी न्यूनतम ब्याज दर में कटौती की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उधारी दर में 15 आधार अंक की कटौती की है, जो कल से प्रभावी होगी, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 10 आधार अंक की कटौती आज से प्रभावी हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 वर्ष के ऋण पर ब्याज दर 7.80% से घटाकर 7.65% कर दी है। 6 महीने की उधारी पर ब्याज दर 7.65% से घटाकर 7.50% पहले ही कर दी गई थी। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1 वर्ष के ऋण ब्याज पर 7.70% से कम कर 7.60% कर दी है। 6 महीने की उधारी पर ब्याज दर कम कर 7.45% की गई है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी उधारी दर में 25 आधार अंकों की कटौती लागू की है। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने ऋण पर ब्याज दर में 5 आधार अंक और सरकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 20 आधार अंक की कटौती 8 जून से लागू कर दी है। और अब संक्षिप्त खबरें। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इन खबरों का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कॉलेज के विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि यह संदेश निराधार है। उसने लोगों से अपील की है कि ऐसी भ्रमित करने वाली जानकारी के प्रति सतर्क रहें। इधर रांची के सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर OPD में टोकन सिस्टम से इलाज शुरू कर दिया गया है। अब मरीजों को लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मरीजों को बैठाया जा रहा है। टोकन नंबर से मरीजों को इलाज के लिए बुलाया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बल देने पर दिया जोर। कहा, लोकल के लिए वोकल होने का समय। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राहत की खबर। हफ्ते भर में स्वस्थ हो रहे मरीज। अब तक 592 मरीज हुए ठीक। राज्य में अब तक परीक्षण के लिए प्राप्त सभी नमूनों की जांच पूरी। सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ निजी प्रयोगशालाओं को भी ली गई मदद। और इस वर्ष डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में 15 जून तक भेजी जा सकती हैं प्रविष्टियां। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।